ये मेरी बहन बैठी है कार्तिक की पत्नी, उनका बच्चा, कार्तिक का भाई, क्या जवाब दूं मैं इनको? बताओ, आप बताओ। इस सरकार के एक विधायक ने अपनी जातिगत मानसिकता के कारण कार्तिक भाई के साथ जो अन्याय किया उसके और उसके परिवार के, आप बताओ मैं उस बहन को क्या जवाब दूं? मेरे लोगों, कैसे पूछूं उसके आंसू? अभी वो रो रही थी मेरी बहन, आप बताओ मैं उसको कैसे उसके आंसू पूछूं? क्या उसको आश्वासन दूं? क्या कार्तिक आपका भाई नहीं था? क्या कार्तिक को जीने का अधिकार नहीं था? क्या कार्तिक को न्याय का अधिकार नहीं है राजस्थान में? तो न्याय का अधिकार अगर है तो कार्तिक की ये पत्नी, हमारी बहन यहां बैठे, इसको जवाब दो तुम सब लोग कि क्यों नहीं मिल रहा न्याय। उसके ये बेटे को कितने साल का है ये 4 साल का आपका खून मिलाओ अक्षरा को तो जवाब कि क्या दिया इस सरकार ने आपको? कपड़े फटे हुए, उसके जूते फटे हुए, पता नहीं उसने कब खाना खाया होगा, पता नहीं उसे कब साफ पानी मिला होगा। मैं और आप अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ये समाज हमसे सवाल पूछेगा, इतने अन्याय के बाद हम चुप क्यों? आपको अपने लोगों की लड़ाई को लड़ना होगा। जिस तरह से सबको न्याय मिलता है, हमें भी न्याय चाहिए, इसके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। आपके दर्द की लड़ाई को लड़ने का अधिकार आपको आपके राजस्थान में नहीं देती सरकार। आपको वो दर्द याद है या नहीं है, पूछने के लिए मैं आज यहाँ हूं जोधपुर में। 2 हाथ उठा के बताओ, दर्द याद है या नहीं है? आपको इंद्र मेघवाल का दर्द याद है या नहीं है? जब इंद्र मेघवाल के साथ अन्याय हुआ, मैं 3 बार यहां आया, 3 बार लौटा दिया। चौथी बार मैं 42 घंटे की यात्रा करके सड़क मार्ग से आया। पूरी पुलिस और सरकार लग गई ढूंढने में, चंद्रशेखर कहां से आएगा। जब मैं 7 बजे सुबह, उनके पिताजी बैठे हैं यहां, उनके चाचा बैठे हैं, जब मैं उनके घर पहुंच गया तब पुलिस को पता लगा कि चंद्रशेखर आ रहे हैं। तब पूरी पुलिस दौड़ पड़ी उधर और मुझसे पूछ रहे कि कहां से आए, रास्ता बताओ कहां से आए। मैंने इनसे कहा कि मुझसे क्या रास्ता पूछते हो, उन अपराधियों से रास्ता पूछो जो रास्ता रोक रोक के हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं। फिर उनके चाचा पे दोबारा हमला हुआ, उनके खिलाफ पंचायत हुई, उनके घर जलाने की। आजाद भारत को देखो, ये आजाद भारत का, आजाद राजस्थान के घर जलाने की, उनकी जमीन छीन लेने की, उनकी हत्या करने की धमकी दी गई और मुख्यमंत्री तमाशा देखते रहे। कार्तिक भील का परिवार यहां बैठा। मैं जब इनके लिए यहां आने का मैंने प्रयास किया तो इन्होंने मुझे गिरफ्तार करा दिया। ये मेरी बहन बैठी है कार्तिक की पत्नी, उनका बच्चा, कार्तिक का भाई, क्या जवाब दूं मैं इनको? बताओ, आप बताओ। इस सरकार के एक विधायक ने अपनी जातिगत मानसिकता के कारण कार्तिक भाई के साथ जो अन्याय किया उसके और उसके परिवार के, आप बताओ मैं उस बहन को क्या जवाब दूं? मेरे लोगों, कैसे पूछूं उसके आंसू? अभी वो रो रही थी मेरी बहन, आप बताओ मैं उसको कैसे उसके आंसू पूछूं? क्या उसको आश्वासन दूं? है कोई जवाब आपके पास? क्या कार्तिक आपका भाई नहीं था? क्या कार्तिक को जीने का अधिकार नहीं था? क्या कार्तिक को न्याय का अधिकार नहीं है राजस्थान में? तो न्याय का अधिकार अगर है तो कार्तिक की ये पत्नी, हमारी बहन यहां बैठे, इसको जवाब दो तुम सब लोग कि क्यों नहीं मिल रहा न्याय। और आज भी आंदोलन से आया पूरा परिवार। कितने दिन हो गए आपको पता है? कितने दिन हो गए? 3-4 महीने से ज्यादा का दिन, लिहाज के 100 दिन से ज्यादा हो गए इन लोगों को धरने में बैठे हुए। बताओ हम लोग कहां जाएं जब यहां की पुलिस, यहां का प्रशासन, यहां की सरकार न्याय नहीं देगी और सरकार के गुंडे हमारे लोगों को मारेंगे, तो हम लोग कहां जाएं न्याय मांगने के लिए?
नहीं है कार्तिक की पत्नी को देने के लिए। उसके ये बेटे को कितने साल का है ये 4 साल का आपका खून मिलाओ आपसे आको तो जवाब कि क्या दिया इस सरकार ने आपको। आप देखो वो वहां आपके सामने उसके तन के कपड़े फटे हुए, उसके जूते फटे हुए, पता नहीं उसने कब खाना खाया होगा, पता नहीं उसे कब साफ पानी मिला होगा। मगर आप अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। ये समाज हमसे सवाल पूछेगा, इतने अन्याय के बाद हम चुप क्यों हैं? सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सभा करने से काम नहीं चलेगा, नीला पटका पहनने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने लोगों की लड़ाई को लड़ना होगा। जिस तरह से सबको न्याय मिलता है, हमें भी न्याय चाहिए, इसके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। कार्तिक को उम्मीदें नहीं थी कि आपसे कि आप उसकी लड़ाई लड़ोगे। आज कार्तिक का परिवार अकेला क्यों लड़ रहा है? क्या हमारा खून पानी हो गए?